हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम रिले के कनेक्शन सीखने वाले हैं कि भाई रिले के कनेक्शन किस तरीके से किए जाते हैं। जो हमारे इलेक्ट्रिकल पैनल्स में रिले लगी होती हैं, उन रिले के कनेक्शन किस तरीके से होते हैं, इस वीडियो में आज आपको देखने को मिलेगा। इस वीडियो में मैंने ओमरोन की रिले ली हुई है। ओमरोन की रिले जिसका मॉडल नंबर है हमारा यहाँ पे, मॉडल नंबर तो इसका यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा। 2 कॉमन होंगे, 2 NO और 2 NC टर्मिनल्स हमको मिलते हैं। इस रिले के कनेक्शन मैं आपको बताऊँगा। और यहाँ पे देखिए इसका रिले बेस भी है हमारे पास कि भाई रिले बेस के कनेक्शन किस तरीके से, मतलब कि बेस में किस तरीके से कनेक्शन होते हैं। अक्सर काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है रिले बेस को लेकर के, तो आज आपके सारे कन्फ्यूजन दूर होने वाले हैं। इस टॉपिक में मैं काफ़ी बेसिक तरीके से समझाने की आपको कोशिश करूंगा। ये जो रिले है हमारी, ये 220 वोल्ट की है, मतलब कि इसके अंदर की जो कॉइल है वो कॉइल 220 वोल्ट पे ऑपरेट करेगी। यहाँ पे देखिए आपको जो ये रिले आपको दिख रही है ओमरोन की, इसमें आपको एक इंडिकेशन के लिए LED दिख रही होगी जो कि रेड कलर की LED है। सेम इसी तरीके से अगर हम DC रिले की अगर हम बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे DC रिले भी है हमारे पास, जो कि यहाँ पे ये हमारे पास DC रिले है, मतलब कि ये DC 24 वोल्ट पे ऑपरेट करेगी। इसका मतलब यहाँ पे देखिए आपको इसका एक इंडिकेशन के लिए जो LED है, यानी कि जब रिले ऑन होगी तो ये इंडिकेट करेगी, तो ये ग्रीन कलर की है। तो आप वैसे तो इसकी कॉइल पे भी जो है वो ऑपरेटिंग वोल्टेज इसका लिखा हुआ रहता है, आपको दिख रहा होगा DC 24 यहाँ पे लिखा हुआ है। सेम इसी तरीके से इसकी कॉइल में लिखा हुआ है कि भाई ये 220 वोल्ट AC पे काम करेगी। तो आप अगर ये ना भी लिखा हुआ हो तो भी आप यहाँ पे अगर ग्रीन कलर का इंडिकेशन है तो इसका मतलब ये है कि ये रिले हमारी DC पे ऑपरेट करेगी, और अगर रेड कलर का इंडिकेशन है तो इसका मतलब ये है कि रिले हमारी 220 वोल्ट AC पे काम करेगी, या फिर 110 वोल्ट में भी आती है तो 110 वोल्ट AC में काम करेगी। ठीक है, इतना सिंपल हो गया हमारा। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखिए रिले बेस की बात करें तो ये देखिए यहाँ पे जो ये वाला रिले बेस का ये वाला जो कनेक्टर है, यहाँ पे 14, 13, इसी तरीके से यहाँ पे ये वाला जो नंबर है इसका नंबर है हमारा 9, यहाँ पे देखिए 12 नंबर, और इसी तरीके से यहाँ पे भी यहाँ पे नंबर रहते हैं। तो यहाँ पे देखिए जैसे कि हम यहाँ पे इस रिले बेस की अगर हम बात करें, क्योंकि यहाँ पे तो हम पता कर सकते हैं, यहाँ पे तो हम मल्टीमीटर से पता कर सकते हैं। मल्टीमीटर से आप इसमें भी पता कर सकते हो कि कौन सा NO है, कौन सा NC है, कौन सी कॉइल के टर्मिनल से, लेकिन और इसमें भी पता कर सकते हो आप। और ठीक इसके रिले के ऊपर भी यहाँ पे देखिए, अगर आप देखेंगे तो रिले के ऊपर भी इसका डायग्राम बना हुआ रहता है कि भाई आपका कौन सी वायर आपने कहाँ पे लगानी है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे लिखा हुआ रहता है। लेकिन अगर आपने बिल्कुल सिंपल तरीके से यहाँ पे समझना है, चाहे आप 4x2N की रिले की बात करें या फिर 4x4N की बात करें, तो देखिए यहाँ पे जो 14 और 13 नंबर का जो टर्मिनल्स जो होते हैं वो टर्मिनल्स हमारे कॉइल के टर्मिनल होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे कॉइल के टर्मिनल हो गए। उसके बाद हमारा जो 9 और 12 नंबर का जो टर्मिनल है हमारा, ये हमारा कॉमन टर्मिनल है। यहाँ पे हम अपनी कॉमन सप्लाई को कनेक्ट करेंगे, जो भी हमारा कंट्रोलिंग के लिए जो हम यूज़ करते हैं, तो उसको कॉमन, ये टर्मिनल जो है हमारा वो कॉमन टर्मिनल है। उसके बाद हम अगर यहाँ पे 5 और 8 की बात करें तो यहाँ पे 5 और 8 नंबर का जो टर्मिनल्स हैं, ये टर्मिनल हमारा NO टर्मिनल है। और उसके बाद नीचे 1 और 4 नंबर का जो टर्मिनल है, ये टर्मिनल हमारा NC टर्मिनल है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या काम करता हूँ, यहाँ पे मैं रिले जो है हमारी, रिले को हम इसमें कनेक्ट कर देते हैं। सबसे पहले तो ये हमने इसमें रिले को कनेक्ट कर दिया। रिले को कनेक्ट करने के बाद अब आता है हमारा, ये हमारा एक NO NC पुश बटन के लिए ये एक बेस है, और इसमें मैंने NO NC पुश बटन लगा रखे हैं। ये इसके पीछे एलिमेंट लगे हुए हैं। प्रैक्टिकली वीडियोस कॉन्टैक्टर की मैंने पहले भी ऑलरेडी बना रखी थी, उसमें मैंने आपको काफ़ी डिटेल में इनके बारे में समझाया भी था। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो आप उन वीडियोस को भी देख लीजिए, पैनल वायरिंग में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। तो देखिए सबसे पहले हम क्या काम करते हैं अपने रिले के कनेक्शन के लिए। सबसे पहले तो हमको एक NC टर्मिनल चाहिए जिससे कि हम अपनी रिले को ऑफ कर सकें। तो NC टर्मिनल के लिए हम यहाँ पे एक वायर लेंगे और उस वायर को इस NC टर्मिनल के एक साइड पे यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से। तो कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे होगा क्या, इससे जो ये हमारी रेड कलर की जो वायर आपको दिख रही है, जो मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर रखी है, इसको मैं डायरेक्ट एक फेस से, मतलब कि डायरेक्ट सप्लाई से कनेक्ट करूँगा। उसके बाद यहाँ पे हम क्या काम करेंगे, हम यहाँ पे एक और वायर लेंगे और उस वायर को कनेक्ट करेंगे हम अपने NC टर्मिनल के दूसरी वाली साइड पे। ठीक है, इस तरीके से दूसरी वाली साइड पे हम यहाँ पे इसको कनेक्ट कर देंगे, और यहाँ पे मैं इस वायर को यहाँ पे टाइट कर देता हूँ। तो ये हो गया हमारा टाइट। उसके बाद इसका जो आउटपुट जो है, इस आउटपुट को मैं अपने NO पुश बटन के जो हमारा इनपुट है NO पुश बटन का, उसमें हम यहाँ पे इसको कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है,
तो ये मैंने इसको कनेक्ट कर दिया, मतलब कि NO और NC पुश बटन दोनों को ही हमने क्या काम करना है, हमने इन दोनों को ही सीरीज में कनेक्ट कर देना है। तो अगर हम यहाँ पे इसको सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं तो सीरीज में कनेक्ट करने से क्या होगा कि जब भी हम NC पुश बटन को प्रेस करेंगे तो हमारी सप्लाई जो है वो ऑफ हो जाएगी, हम NC पुश बटन से अपने रिले को ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद मैंने एक और वायर ली और उसको मैंने NO पुश बटन के आउटपुट में लगाया, और आउटपुट में लगाने के बाद अब मैं इस सप्लाई को, इस वायर की आउटपुट जो है मेरी, उसको मैं कनेक्ट कर दूंगा अपनी इस रिले के साथ में। तो इस रिले के साथ मैंने इसको कहाँ कनेक्ट करना है, मैंने इसको कनेक्ट करना है अपना जो ये रिले है, इस रिले के A1 और A2 टर्मिनल्स पे, यानी कि 13 और 14 नंबर के जो टर्मिनल्स हैं उनमें से किसी भी एक में मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ। तो मैंने इसको 14 नंबर के टर्मिनल्स पे यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। ठीक है, कनेक्ट करने के बाद इसके मैं स्क्रू टाइट कर देता हूँ। तो ये देखिए मैंने इसको यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। कनेक्ट करने के बाद अभी इसके फेस के जो कनेक्शन थे, फेस के कनेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं। अभी चलो मैं रिले को न्यूट्रल के साथ में कनेक्ट करता हूँ, यानी कि जो न्यूट्रल वायर जो हम इसको कनेक्ट करेंगे, क्योंकि ये 220 वोल्ट AC पे ऑपरेट करेगी रिले, तो मैं इसको न्यूट्रल के साथ भी कनेक्ट कर देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, प्रैक्टिकली वीडियोस जो होती हैं वो काफ़ी थोड़ा सा लंबी बन जाती हैं, तो आपने ज़्यादा मतलब कि वीडियो बीच में ही छोड़नी नहीं है, क्योंकि अगर आप बीच में ही वीडियो को छोड़ देंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो प्रैक्टिकली वीडियो है इसलिए थोड़ा सा लंबी हो सकती है। अगर मैं वीडियो बीच में स्किप कर दूंगा, कनेक्शन आपको प्रॉपर नहीं दिखाऊंगा, तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो वीडियो आपने आखिरी तक जरूर देखनी है, तभी आपको समझ में आएगा। ओके, तो ये देखिए मैंने यहाँ पे रिले के कनेक्शन कर दिए, दोनों कॉइल पे मैंने इसके कनेक्शन कर दिए, कॉइल पे मैंने इसको सप्लाई दे दी। तो अब इसकी करते हैं टेस्टिंग। ठीक है, इसको हम अब चेक करके देखते हैं कि भाई हमारा जो रिले है वो हमारा रिले काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इसके लिए मेरे पास देखिए एक सिंपल सा एक एक्सटेंशन बोर्ड है। तो एक्सटेंशन बोर्ड में मैं दो सप्लाई जो वायर जो है, ये दोनों वायर को मैं यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, दोनों ही वायर मैंने कनेक्ट कर दी, स्विच मेरा ऑन है। तो अभी मैं इसको ऑन करता हूँ, तो ये देखिए आपको आवाज़ सुनाई दे रही होगी। जैसे ही मैं अपना NO पुश बटन को प्रेस कर रहा हूँ तो रिले हमारी ऑन हो रही है, लेकिन ऑन हो रही है लेकिन होल्ड नहीं हो रही है। तो होल्ड किस तरीके से होगी, वो तो जैसे हमने अपने लास्ट वीडियोस में कॉन्टैक्टर्स को होल्ड किया था ना, सेम इसी तरीके से रिले भी होल्ड होगी। तो यहाँ पे अगर आप अभी इसको ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे देखिए रिले ऑन हो रही है हमारी। रिले ऑन होने का मतलब ये है कि इसके अंदर का जो NO और NC टर्मिनल जो है वो काम कर रहे हैं, वो NO और NC यहाँ पे बना रहे हैं। तो ये तो हो गए इसके नॉर्मल कनेक्शन। तो अब हम इसको देते हैं होल्डिंग। ठीक है, हमको क्योंकि ये होल्ड नहीं हो रहा है तो हमको ये होल्ड करना पड़ेगा, होल्डिंग इसको देनी पड़ेगी। तो देखिए इस तरीके से आप NO या फिर NC में से किसी भी एक टर्मिनल्स पे वायर कनेक्ट कर सकते हो, या तो आप NC टर्मिनल के आउटपुट में कनेक्ट करो या फिर NO टर्मिनल के इनपुट में कनेक्ट करो। उसके बाद इस वायर को आपने क्या काम करना है, इस वायर को आपने कॉमन टर्मिनल पे कनेक्ट करना है। जो आपका रिले का जो कॉमन टर्मिनल होगा वहाँ पे आपने इसको कनेक्ट करना है, और इसको यहाँ पे कॉमन टर्मिनल पे कनेक्ट करने के बाद जो आपका रिले का जो NO टर्मिनल है, यानी कि इसके सामने का जो NO टर्मिनल है, उस NO टर्मिनल को आपने लेना है। अगर आप दूसरे NO को लोगे तो वो काम नहीं करेगा, उसके लिए ये वाला जो दूसरे वाला कॉमन है वो वाला टर्मिनल जो है इसका काम करेगा। तो सिंपल आपने क्या काम करना है, सिंपल आपने इसके NO का दूसरा वाला जो टर्मिनल है, दूसरे वाले टर्मिनल पे एक और वायर को लगानी है। उसके बाद इसकी जो आउटपुट है, इसकी आउटपुट को हम कनेक्ट करेंगे अपनी जो 14 नंबर का जो टर्मिनल है हमारा वहाँ पे, यानी कि जिस भी वायर को हम कंट्रोल कर रहे हैं उसी वायर पे हम यहाँ पे इसको कनेक्ट कर देंगे कॉइल पे। ठीक है, इस तरीके से इसका सर्किट डायग्राम जो है, सर्किट डायग्राम आपको स्क्रीन पे यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। आप इस सर्किट डायग्राम को फॉलो करके सिंपल रिले के कनेक्शन कर सकते हो। मतलब कि जिस तरीके से हम कॉन्टैक्टर को होल्डिंग देते हैं, सेम इसी तरीके से इसको भी होल्डिंग दी जाती है। ठीक है, तो अब हम इसको चेक करते हैं सप्लाई के साथ में कनेक्ट करके। तो यहाँ पे मैं इसके न्यूट्रल वायर को कनेक्ट कर देता हूँ। ये न्यूट्रल वायर कनेक्ट हो गई, और अब हम इसकी फेस वायर को कनेक्ट करते हैं। तो देखिए मैंने न्यूट्रल और फेस दोनों के दोनों लगा दिए। न्यूट्रल और फेस लगाने के बाद अब हम इससे NO और NC टर्मिनल से इसको ऑन और ऑफ करेंगे, क्योंकि हमने कनेक्शन कर दिए, इसकी होल्डिंग कर दी है। ठीक है, कनेक्शन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो जैसे ही मैं NO पुश बटन को प्रेस करूंगा तो ये ऑन होनी चाहिए, और ऑन होने के साथ ही ये होल्डिंग भी होनी चाहिए। ठीक है, हमारी रिले। और उसके बाद NC पुश बटन से ये ऑफ होनी चाहिए। तो जैसे ही मैं NO पुश बटन को प्रेस करता हूँ तो देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे कि हमारी जो रिले का जो इंडिकेशन LED जो है वो ऑन हो चुकी है। ये देखिए, ठीक है, ऑन हो चुकी है और ये ऑफ हो चुकी है। NO पुश बटन प्रेस करने से हमारी ऑन हो जा रही है,
और NC पुश बटन प्रेस करने पे ये ऑफ हो जा रही है, क्योंकि हमने जो इन दोनों को सीरीज में लगा रखा है तो इसलिए इन दोनों में से अगर हम NC पुश बटन, क्योंकि NC पुश बटन नॉर्मली क्लोज होता है, इसको अगर हम प्रेस कर देंगे तो सप्लाई हमारी यहाँ पे कट जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। आप तो दोस्तों ये था रिले के प्रैक्टिकली कनेक्शंस। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरीके से हमने टाइमर और कॉन्टैक्टर के भी कनेक्शंस की प्रैक्टिकली वीडियोस बना रखी हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप उन वीडियोस को भी देख लीजिए, लिंक मैं आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंडों में शेयर कर सकते हैं, और अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में जो बेल आइकॉन है उसे ऑन कर लीजिए, ताकि आपको हमारी सभी न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन लगातार मिलता रहे। अपना कीमती समय हमको देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।